आप उन्नाव केस देख लीजिए, आप सारे केस में अंकिता भंडारी जो मतलब कि जिनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ उन्हें भी मार दिया गया, उसमें भी बीजेपी के नेता चर्चित नेता रहे हैं। तो ऐसे केसेस में मोदी जी प्रधानमंत्री, महिला केंद्र मंत्री चुप्पी जो है अपनी बनाए रखती है कि एक महिला पहलवानों के ऊपर जो यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हैं, उसके बाद भी ये जो झूठे देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले लोग जो बोलते हैं कि देश जो वंदे मातरम गाइए और जो नहीं गाते उनको सर्टिफिकेट नहीं देने का काम करते हैं, सर्टिफिकेट देने का काम करते हैं, वैसे लोग आज क्यों नहीं उनके समर्थन में उतरे। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा बागेश्वर, जो कि जिनका नाम धीरेन्द्र शास्त्री बताया जा रहा है, उनको लेकर के जो सीएम के उम्मीदवार थे मनोज तिवारी, वो उनको ड्राइविंग कर करके उनके जो स्थल जहाँ उन्हें जाना था वहाँ तक ले जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं महिला जो खिलाड़ी हैं, जो कुश्ती खिलाड़ी हैं, वो कहीं ना कहीं 21 दिनों से पटना के दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठी हैं। उनके पास जाने के लिए ना बीजेपी के मंत्रियों को, ना विधायकों को, ना किसी भी बड़े दल के नेताओं के पास फुर्सत है कि वहाँ तक वो पहुँचे। ऐसे में आज पटना वुमेंस कॉलेज के बाहर जो एपवा, आयशा और RYA की जो जितनी भी छात्राएं हैं, जितने लोग हैं, वो यहाँ पे पहुँचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सॉलिडरिटी मार्च निकाले हुए हैं यौन उत्पीड़न का मामला को लेकर के, जो कि भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर के यहाँ पे पहुँचे। इनसे बात करते हैं, जानते हैं क्यों आप लोग इनके बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पिछले 21 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारी महिला पहलवान, जो स्टार पहलवान हैं, वो जंतर मंतर पर बैठी हैं, लेकिन उनका जो आरोप है, यौन उत्पीड़न आरोप लगा है पॉस्को एक्ट के तहत, बृजभूषण जो सांसद हैं और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, उनको किसी भी प्रकार का उनके ऊपर कार्रवाई होते नहीं दिख रहा है। ऐसे में 21 दिन हो गया है, हम लड़कियाँ देख रहे हैं कि कितना हम लोग सेफ्टी खुद को महसूस कर पाए। जब ऐसे पहलवान जब इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर, और वो जो आरोपी है, उत्पीड़क आरोपी, वो बोल रहे हैं कि मोदी जी अगर बोलेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो ये कितनी बड़े स्टेटमेंट को वो दे रहे हैं। तो ये समझना चाहिए कि मोदी जी अगर उसको इस्तीफा बोलेंगे देने के तब वो देंगे, तो वो किस पीछे में वो क्या सोच रहा है, किस वजह से वो बोल रहा है। वो बोल रहा है पुलिस प्रशासन के बारे में कि पुलिस प्रशासन इन्वेस्टिगेशन करेगा, वैसा कुछ मिलेगा तो हम अरेस्टिंग देंगे। तो ये सब क्यों नहीं हो रहा है? अगर आप प्रधानमंत्री, आप सब सारे लोग के लिए प्रधानमंत्री, आप एक पर्टिकुलर बीजेपी के नेता नहीं है, आप प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए, तो आपको अगर इतना बोलने में क्या है कि जो महिला पहलवान प्रोटेस्ट में बैठी हैं उन पे जांच प्रक्रिया होनी चाहिए। जो भी मतलब कि अगर आरोपी होंगे, अगर पहलवान गलत है, वहाँ पे सांसद गलत है, कौन है नहीं है, कम से कम वो तो ये बोल सकते हैं ना कि हाँ जांच प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, जो अब तक नहीं हुई है। तो इसी के विरोध में सांसद प्रधानमंत्री को बोलता है कि अगर वो बोलेंगे तो हम आपको इस्तीफा दे देंगे। क्या लग रहा है आपको, इस बीच में क्या कड़ी होगी? इसमें साफ साफ लग रहा है कि पिछले दिनों कठुआ जो आसिफा जो 8 साल की बच्ची के साथ एक तरीके से सामूहिक बलात्कार करके से मार दिया जाता है, उसके बाद उन्हीं के समर्थन में बीजेपी के मंत्री सड़क पे उतरते, आरोपी के समर्थन में सड़कों पे उतरते। इस तरीके के तमाम आप उन्नाव केस देख लीजिए, आप सारे केस में अंकिता भंडारी जो मतलब कि जिनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ उन्हें भी मार दिया गया, उसमें भी बीजेपी के नेता चर्चित नेता रहे हैं। तो ऐसे केसेस में मोदी जी प्रधानमंत्री, महिला केंद्र मंत्री चुप्पी जो है अपनी बनाए रखती है, जिसका अंजाम आज के दिनों में दिख रहा है कि एक महिला पहलवानों के ऊपर जो यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हैं, उसके बाद भी ये जो झूठे देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले लोग जो बोलते हैं कि जो वंदे मातरम गाइए और जो नहीं गाते उनको सर्टिफिकेट नहीं देने का काम करते हैं, सर्टिफिकेट देने का काम करते हैं, वैसे लोग आज क्यों नहीं उनके समर्थन में उतरे। ये सवाल है, ये उनसे पूछने की कि आप किस देशभक्ति की बात करते हैं। देशभक्त असली में पहलवान है, जो देश के लिए देश को रिप्रेजेंट करते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट जीत करके लाते हैं और हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं, वो देशभक्त है। आखिर क्यों प्रधानमंत्री भाजपा सांसद जो बृजभूषण सिंह हैं उन पे कार्रवाई नहीं कर रही है? सरकार अपने पार्टी के आदमी को हमेशा बचाती रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो हमेशा उनके गलत, इसमें हमेशा उनका साथ देते हैं। आसिफा हत्याकांड भी हुआ था तो उसमें भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, और उसके बावजूद एक और यूपी में हुआ दंगा, उसमें भी उन्होंने कोई साथ नहीं दिया। तो देश की बेटी के साथ ये पहली बार ऐसा नहीं है, हमेशा होता रहता है, लेकिन इसका कोई प्रॉपर अंजाम नहीं निकलता है, सरकार इस पर कोई कड़ा एक्शन नहीं लेती है। पिछले 21 दिनों से लगभग कुश्ती की जो महिला कुश्ती की जो खेल रही हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो धरने पर बैठे हैं जंतर मंतर में, उन लोगों की बात अभी तक नहीं सुनेगी। क्या लगता है आपकी एक आवाज़ से सुन पाएगा सरकार? नहीं, एक आवाज़ से तो नहीं, लेकिन हम साथ हैं तो सरकार तक आवाज़ ज़रूर पहुंचेगी। लगता है जी, ये सरकार आपका बात सुनेगी? अगर पूरा देश की बेटी साथ है, पूरी देश की लड़कियां अगर साथ हैं तो सरकार तक आवाज़ ज़रूर पहुंचेगी। क्योंकि एक सांसद की बात
प्रधानमंत्री नहीं सुन पा रहे हैं? जी, वो प्रधानमंत्री ऐसे केस में चुप ही रहते हैं, वो कभी भी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं। आखिर कारण क्या है? बस उनकी सरकार है तो वो अपने पार्टी के लोग को हमेशा बचाते रहते हैं। आखिर क्यों प्रधानमंत्री अपने सांसद की बात नहीं सुन पा रहे हैं? क्यों इस्तीफे की मांग नहीं कर पा रहे देखिए, हैं? जहाँ तक बात अगर की जाए तो जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, वो अपने पार्टी को मतलब एक बचाव कर रही है। और मैम, आखिर क्यों एक सांसद की आवाज़ प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंच पा रही? क्यों इस्तीफा की मांग प्रधानमंत्री नहीं कर पा रहे अपने सांसद से? देखिए, हमारी बेटियों ने कहा और वो सही कह रही हैं कि वो अपने लोगों को बचा रहे हैं। दूसरी बात, भाजपा इस विचारधारा की है जो नहीं चाहती कि बेटियां मतलब अपने ऊपर हुए जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाए। वो चाहते हैं कि लड़कियां बस इस चारदीवारी के अंदर कैद रहे और वो इसके खिलाफ एक शब्द न बोले, क्योंकि आप तमाम लोग देख रहे हैं कि ये इस विचारधारा की ये पार्टी है कि वो बलात्कार के पक्ष में जुलूस निकालती, बलात्कारियों के पक्ष में जुलूस निकालती है। और इनका अगर फहरिस्त उठा के देख लीजिए तो कई इनके विधायक, सांसद इस तरह के आरोपों के घेरे में है, मगर इन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, क्योंकि ये इसी तरह के विचारधारा को लेकर के ये भाजपा चल रही है। और जो हश्र आज कर्नाटक में आप देख रहे हैं कि वो वहाँ की जनता ने उनको पछाड़ रही है। कुश्ती जो खेल रही हैं महिलाएं जो अभी आज धरने पे बैठे हैं, क्या लगता है उनको न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल न्याय मिल पाएगा। पूरी देश की जनता, पूरे देश के लोग, न्याय पसंद लोग उनके साथ खड़े हैं। कम ही संख्या में जहाँ जो हैं वो सारे लोग इसके पक्ष में आवाज़ उठा रहे हैं और न्याय की हमेशा जीत हुई है और इस बार भी जीत होगी। आपने देखा कि किसान किस तरह से मतलब 1 साल से ऊपर धरना पे बैठे, 700 किसान मौत के मुंह में चले गए और तब मोदी जी को पीछे हटना पड़ा। और इसलिए आज आप देख लीजिए कि लगातार किसान भी उनके पक्ष में खड़े हैं, महिलाएं भी खड़ी हैं और एपवा भी 16 मई को हम लोग वहाँ दिल्ली जंतर मंतर जा रहे हैं उनके पक्ष में, वहाँ पे उनके साथ खड़े होने के लिए। और पूरे बिहार, पूरे देश में हम लोग भी सड़कों पे उतरे हुए हैं। इसलिए ये लड़ाई की जीत होनी है, उन बेटियों की जीत होनी है। क्या लगता है ये जो धरना है जो चल रहा है अभी, किसान आंदोलन से ज़्यादा चलेगा या फिर उससे पहले अब ये तो मोदी अलग तक आवाज़ बात चली है जाएगी? कि वो कब तक चलेगा, नहीं चलेगा, मोदी जी सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, तब भी ये आंदोलन चलेगा। ये लड़कियां लड़ रही हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये लड़कियां लड़ रही हैं, बोल रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। न्याय दो, न्याय दो। महिला पहलवान के साथ यौन उत्पीड़न नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पुलिस फोगाट साक्षी मलिक को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ब्रिजभूषण सरस्वती हारेंगे, यौन उत्पीड़न के खिलाफ खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विपरीत सत्ता का नाश हो, श्री मोदी चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिला सशक्तिकरण के हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बीजेपी सांसद सबसे बड़ी बात यही है कि ये लड़कियां लड़ रही हैं और सब ये इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं भी सुनेंगे तब भी जो महिला कुश्ती के जो कुश्ती खेलने वाली खिलाड़ियां हैं वो अपना धरना पर बैठेंगी और एपवा और अन्य जो जितने दल जो साथ में हैं वो भी कहीं ना कहीं किसान आंदोलन में जैसे साथ थी वैसे ही इन महिला खिलाड़ियों के साथ रहेंगे। और भी तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।